हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रभा, अपने प्रभा सर्वगुण संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि बहुत सारी टिप्स लेके मैं आपके साथ आती हूं, बहुत सारी डाइटिशियन की टिप्स जैसे मैंने बताया था कि आपको बताऊंगी। तो आज मेरा जो भी टिप्स है वो बच्चों के लिए है। मैं बच्चों की डाइट के बारे में आपको बताऊंगी, उन माताओं बहनों को जिनको परेशानी रहती है, दिक्कत है कि मुझे क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, बढ़ते बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिले तो मुझे ज़रूर बताएंगे, शायद उनके कुछ काम आ जाए। तो जैसे अपने बढ़ते बच्चे हैं तो उनकी डाइट चार्ट अपन को कैसे बनानी है, तो उसके लिए जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो जिनके बच्चे स्कूल जाने लगे उनके कुछ खाते पीते हैं। तो जैसे सुबह उठते हैं बच्चे तो अपन को बच्चों को क्या करना है, दूध दूध हो गया, ब्रेड हो गया, चाय टोस्ट हो गया, या फिर जैसे बिस्किट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देनी हैं। तो थोड़ा थोड़ा अपना जिसमें भी वो खाएं दूध में। और इसके बाद जैसे बच्चा परेशान भी करे, ये जो चॉकलेट है, टॉफ़ी है, बिस्किट है, आई मीन चिप्स है, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, नहीं देना है। बच्चे को बहुत ही नुकसान करता है, मैंने बताया है आपको। आप भी जानते हैं बिस्किट, मैदा, ये सारी चीज़ें पेट के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं, वो भी खासकर बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बच्चे लिमिट नहीं समझ पाते हैं, उसको खाते हैं जब तक उनको कुछ दर्द ऐसा समझ में आने नहीं लगता है। तो इसलिए अपन को वो चीज़ नहीं करनी है जो बच्चों के लिए दिक्कत हो। फिर बच्चा यदि स्कूल आपका जा रहा है तो स्कूल में जैसे पराठा हो गया, पूड़ी हो गई, वो सारी चीज़ें उसकी पसंद की आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम खाने से टिफ़िन में और चीज़ें ना दें। और जैसे बच्चा यदि दोपहर में जब आपको घर आता है तो उस समय पे आप उसको संतुलित आहार ज़रूर खिलाएं। अब संतुलित आहार आप पूछेंगे क्या है, तो वो मैं एक वीडियो आपको बना के डाल दूँगी, बाकी आप जानते होंगे। तो संतुलित आहार में आपके दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सारी चीज़ें आती हैं। 60% का जो भी पूरा है वो सारी चीज़ें आती हैं। हालांकि इतना कोई खा नहीं पाता है, खिलाते नहीं हैं कोई, लेकिन फिर भी इतना बच्चों को थोड़ा सा खिलाना है। ये बच्चों के लिए नहीं है 60%, लेकिन दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद एक बार पूरा बच्चों को देना है। इसके बाद रात में भी बच्चों को पूरा खाना देना है। जैसे अपन कहते हैं कि हल्का खाना अपने को खाना है, ये सारी चीज़ें अपने लिए हैं। बच्चों को क्या है, बढ़ती उम्र होती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे खेलते कूदते हैं। बच्चों को खेलना कूदना भी बहुत ही ज़रूरी है उनके सेहत के लिए, शारीरिक, मानसिक, सारी चीज़ों के लिए उन्हें खेलना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो बच्चे खेलते हैं और स्कूल जाना आना, अपना दिमाग और पूरा उसमें रहते हैं, तो उन्हें उतना ही खाने की भी ज़रूरत होती है। जिन्हें पता है उनके लिए नहीं, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए हेल्पिंग हो सकती है। तो अब जैसे अपन बच्चों को दूध देते हैं, तो मेरा कहना तो ये है कि दूध जो देते हैं अपन सारे दिन में, जैसे सुबह आपने दिया तो सारे दिन नहीं भी देंगे तो चलेगा, सारा दिन कोई नहीं, एक शाम को जब बच्चा सोने लगे तब दूध दें। और दूध के साथ पानी मिला के ज़रूर दें, मतलब पानी के साथ ज़रूर दूध को पकाएं, प्योर दूध नहीं होना चाहिए। पानी के साथ दूध क्या है, बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाता है, तो वो ज़रूर करें आप लोग, ज़रूर दें बच्चे को। अब बच्चा संतुलित आहार तो खाना ही खाना है, प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा है बच्चों को। यदि आप हो सके तो अंडा वगैरह भी बहुत, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा दूध पदार्थ, अंडा, सभी ये जो आपका पनीर वगैरह है, ये बढ़ती उम्र में बच्चों के लिए पनीर तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। पनीर, दूध से बनी हुई सारी पदार्थ बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं बच्चों के लिए भी, हम सब के लिए भी। लेकिन अब क्या होता है, थोड़ा सा जब इंसान बच्चों से अपने उसमें आता है तो उन्हें थोड़ा सा लिमिट हो जाती है बच्चों के लिए। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जब उन्हें भूख लग रही है तो टाइम टू टाइम उनका ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये जो आज हम करते हैं अपने बच्चों के लिए, जो हम बच्चों को आज खिला रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा हमारा आज के लिए काम कर रहा, नहीं, वो चीज़ें बाद के लिए भी होती हैं। वो आपके शरीर में स्टोर होती हैं और बाद में भी वो काम आता है। तो जो भी आप ये इतना समझ लीजिए कि जो अपन की मजबूती होती है वो आज खिलाने से ही बनती है। तो आज खिलाएंगे, आज के लिए भी है, और जो होता है वो बाद के लिए भी होता है।
तो ये ज़रूर ध्यान देना है। बच्चे के ऊपर तो खैर खास सभी के ऊपर, स्वास्थ्य तो सभी का सही होना चाहिए, सबके लिए ध्यान देना है। बुजुर्ग हों चाहे हम हों चाहे बच्चे हों, कोई भी हो, स्वास्थ्य सबका ठीक होना चाहिए, सबके लिए ध्यान देना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स है बच्चों के लिए जिन्हें चाहिए। बाकी आप तो खुद ही समझते हैं, अपने बच्चे को जितना अपन समझ पाते हैं उतना शायद कोई नहीं समझ पाता। ये तो मेरे हिसाब से आपके बच्चों के लिए, सभी के बच्चों के लिए टिप्स थी, तो हो सकता है आपके किसी काम आए। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे आपको ऑल की बटन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, जिससे मेरी सारी नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और चलिए फिर मैं नई वीडियो के साथ आपके बीच फिर आऊँगी। और कुछ आपको यदि अपने से ऐसा लगता है कि मुझे इसकी जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मैं अपने विचार ज़रूर आपको बताऊंगी, आपसे भी सुनूंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ओके, दिल से नमस्कार आप सभी को। ओके, थैंक यू।